नाइला, मेरी बात सुनो नाइला। रोको, गाड़ी रोको नाइला। नाइला, डॉक्टर साहब, नाइला ठीक तो हो जाएगी ना? जख्म गहरे होने की वजह से उनका खून काफी बह गया है और उनको अंदरूनी चोटें भी बहुत आई। लेकिन वो ठीक है ना, खैरियत तो है ना? अगले 24 घंटों में अगर उनकी तबीयत ना बिगड़ी और उनको होश आ गया तो समझा जा सकता है कि खतरे से बाहर है। पर क्या डॉक्टर साहब? पर मुझे लगता है कि नायला कभी मां नहीं बन सकती। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, पर ये खुदा की मर्जी है। बस आप दुआ करें कि उनको होश आ जाए। और देखें, नायला को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि वो मां नहीं बन सकती। किसी किस्म का सदमा भी उनके लिए ठीक नहीं होगा। शरिया, मुझे माफ कर दो। शायद जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, नायला के साथ, इसमें मेरा कसूर है, मेरी गलती है। ऐसा मत सोचो आयशा, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। उस दिन जब नायला तुम्हारे घर आई थी, ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे नाराज है, खफा है, जैसे कि उसे कोई बात बहुत बुरी लगी हो, सह गई। तुम्हारी कोई बात बुरी लगी होती तो सारे सबूत तुम्हारे हवाले मत करते। तुमसे गुस्सा नहीं है, हालात से, अपने वालिद के किए हुए जुर्म से। शायद मुझसे खफा है, समझ नहीं पाया से। संभालो। नहीं आयशा, मुझे नहीं, अब तुम्हें संभालना है। तुम्हें ये केस अब जीतना है। वकील साहब, जब 8 साल का था ना, तब पहली बार गया था अपने बाप के साथ कोर्ट। बहुत केसेस देखे मैंने ऐसे। आप मेरी फिक्र करना छोड़े, बस इस बात का ख्याल रहे कि अदालत में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तारे साहब, हालात बहुत खराब हो गए हैं। एक एक करके सारे आदमी आपके पकड़े जा रहे हैं। और ये पुलिस तो हाथ धोकर आपके पीछे ही पड़ गई। अगर आप भी गिरफ्तार हो गए ना बॉस, तो बहुत मसला हो जाएगा। मैंने कहा ना, मेरी फिक्र छोड़ दो और केस पर ध्यान दो। जिस दिन तारीख होगी ना अदालत में, उस दिन मैं रिहा होगा। अगर नहीं हुआ, कोई जुर्म साबित हो गया, तो नादिर अंकल अपने सिर पर सारे इल्जाम ले लेंगे। क्या तारे साहब, ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? नादिर साहब हंसी खुशी अपने गले में फांसी का फंदा क्यों पहनेंगे? वो क्यों सारे इल्जाम आपके अपने सर लेंगे, बताएं मुझे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। वो सब तो मुझ पर छोड़ दो, बस एक बार मेरे से बात करवा। रानी साहब, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये जो नया SHO है ना, ये बहुत सख्त और ईमानदार पुलिस वाला है। इसके सामने बात कराना जरा मुश्किल होगा। खैर, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, मुझे खबर करते रहना। आप बेफिक्र रहें, पर ये तो बताएं कि आप हैं कहाँ? इन सब मुसीबतों से बहुत दूर, मुझसे कोई नहीं पहुंच सकता। बेफिक्र रहो।
ओके बॉस, अल्लाह हाफिज।